अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद हुसैन मक्की, सिटी ऑटो रिक्शा मोटर कैब वेलफेयर सोसाइटी। आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तेलंगाना हुकूमत को बदनाम करते आ रहा है, जबकि इलेक्शन के सामने जो है ना तेलंगाना हुकूमत को जो है ना जगह जगह बदनामी उठाना पड़ रहा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वजह से। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर 120 करोड़ का स्कैम हुआ। 2 नवंबर 22 तारीख को हम जो है ना स्कैम को ओपन करने के बाद जो है ना फिर हम नवंबर 27 को फिर एक कंप्लेंट करने के बाद भी आज तक भी ना ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अपने करप्टेड ऑफिसरों के ऊपर एक्शन नहीं ले रही। जो पुराने गाड़ियां स्क्रैप हो रहा था वो गाड़ियों को जो है ना ऑफिसर और स्क्रैप वाले मिलके वो गाड़ियों को बेचे। हम बार बार जो है ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को बोलते आ रहे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिश्वतखोर ऑफिसरों को बचाने के लिए नाकाम कोशिश करते जा रहे हैं। अब हम जो है ना इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई बात नहीं करेंगे, ना इनके ऑफिसरों को जाएंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये समझ रहा है कि कानून ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खैरताबाद से बन के खैरताबाद पे खत्म हो जाए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये सोच रहा है। लेकिन अब इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खैरताबाद आरटीआई ऑफिस को जाएंगे ना धरना देंगे। अब आने वाले टाइम पे हम हैदराबाद कलेक्टर के पास धरना देंगे। 16 तारीख के दिन हैदराबाद कलेक्टर के पास धरना देंगे। उसके बाद जो है ना गवर्नर के लिए भी धरना देंगे। हम बार बार ये बोल रहे हैं ये ऑफिसरों पे एक्शन लो। एक्शन ऑफिसरों पे तो ले रहे नहीं। जो स्टाफ बंद करे थे वो स्टाफ को रीओपन कर रहे, करो आप। हम स्टाफ कभी आपको बंद करो नहीं बोले, खोलो नहीं बोले। हम हमारा डिमांड है जो करप्टेड ऑफिसर बैठ के स्टाफ का इतना बड़ा 120 करोड़ का स्कैम करे, 7,000 गाड़ियां 50 से 70,000 में गाड़ियां बिके, 120 करोड़ का स्कैम है। लेकिन वही ऑफिसर कंटिन्यू बैठे हुए हैं, वो लोग ही बैठे हुए हैं, वो स्टाफ वाले बैठे हुए हैं। आप फिर स्टाफ ओपन करें। अब इसका गारंटी ये जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्योरिटी ले रहे हैं क्या? इसके बाद स्टैम्प नहीं होता। आप कहीं क्या जल्दबाजी कर रही, ऑफिसरों में क्यों एक्शन नहीं ले रही? क्यों कि स्क्रैप से रिश्वत बेहिसाब रिश्वत आ रही स्क्रैप से, लाखों करोड़ रुपए रिश्वत आने का है। यानी जहां पर रिश्वत आ रहा है वो काम को पहले खोल दे रहे हैं आप। लेकिन आपके जो करप्टेड ऑफिसर है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। परवाह नहीं, मत लीजिए आप एक्शन। आपका ये समझ रहे हैं आप इस मुल्क का कानून ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में शुरू होकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खत्म हो जाता, समझ रहे हैं? ये मुल्क का कानून, परवाह नहीं, मत कीजिए आप। अब इसके बाद हम जो है ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई बात नहीं करेंगे। अब हमारा जो है ना आने वाली 16 तारीख को हैदराबाद कलेक्टर का धरना है, जिसको हम ये कंप्लेंट हैदराबाद कलेक्टर को भी दिए थे और कई जगह दिए थे। अब हम बकाया वो ऑफिसरों से बात करेंगे किस तरह के मनमानी अपनी कर रही। आज जो ना 2.5 से 3 महीने हो गया अपने ऑफिसरों पे एक्शन नहीं ले रहे, जिसमें हम जो है तमाम एविडेंस भी दे दिए इनको। बेसिकली एविडेंस दे दिया कि ऑफिसरों पे एक्शन लेना, के इन्होंने एक्शन ले रहे नहीं। फिर वही काम करे, वही पुराने ऑफिसर बैठेंगे, पुराने स्टाफ वाले बैठेंगे, फिर स्टाफ होगा, फिर जो है करोड़ों रुपए का गबन फिर होगा। तो हम बोल रहे स्टाफ खोल रहे, खोलो आप। हम बंद करो नहीं बोले, हम खोलो नहीं बोल रहे हम। लेकिन जो ना इसके बाद जो हालात होंगे इसकी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी है और हुकूमत तेलंगाना हुकूमत की जिम्मेदारी है इसके बाद की। महबूब साहब, ये स्क्रैप रीओपन होने से आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? देखिए साहब, हम स्टाफ कभी बंद करो नहीं बोले डिपार्टमेंट को, खोलो नहीं बोल रहे। हमारा डिमांड ये है जो ऑफिसर बैठ के जो 120 करोड़ का स्कैम जो स्टाफ में करे थे, आज 1.5 महीने से स्टाफ बने, हम 3 महीने हुआ कंप्लेंट लेके, वो ऑफिसरों पे एक्शन किसी तरह का नहीं लिए। वही चोरा बैठे हुए हैं, वो स्टाफ वाले बैठे हुए हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि इसके बाद जो है ना ये स्कैम नहीं होगा? तो हम यही पूछ रहे हैं कि ये ऑफिसरों को जो ना मेमो देना था, सस्पेंड करना, जो भी कानूनी कार्रवाई करके नए ऑफिसरों के ऊपर स्टाफ ओपन करना था, उसको हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन यही ऑफिसर बैठ रहे, तो इसकी जिम्मेदारी क्या? जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमीशन जिम्मेदारी ले रही कि आगे नहीं होगा। जो पिछला हुआ तो उसका क्या कर रही? तो इसका भी सवाल जवाब होना ना हमारे को। महबूब साहब, ऐसे कई यूनियन से और ऐसे कई ऑटो वाले से जो उनका कहना है कि ये स्क्रैप खोलो, सिर्फ एक आप ही है जो स्क्रैप बंद हो, इसकी वजह क्या है? देखिए साहब, मैं तो स्क्रैप का आपको एविडेंस के संग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया हुआ हूं कि ये एलिगेशन लगे। अब दूसरे यूनियन वाले जो खोलो बोल रहे हैं उनकी जाती फायदा उनका क्या है मेरे को मालूम नहीं, उनका जाती क्या फायदा है और उनके पीछे कौन जो ना फाइनेंसर कौन उनके पीछे है वो नहीं मालूम। अब आप बोलेंगे ड्राइवर एक भी नहीं बोल रहा। क्यों कि ड्राइवर का आज माशी हालत नहीं है, उन्हें गाड़ी खरीदे वैसा। इसके पीछे
फाइनांसरा पड़े हुए क्यों? फाइनांसरा ड्राइवरों के गाड़ियां सीज करके इनका खून चूस के जो है ना गाड़ियों को, ये फाइनांसरा पड़े हुए के स्क्रैप खुला तो पुटसिटिंग 2.5 लाख 3 लाख में बेचना, ये फाइनांसरों की मंशा है। उनका साथ देने वाले यूनियन वाले, उनका ईमान जाने, उनका अपने जाती मफाद क्या है वो हमारे को मालूम नहीं। हम जो तो क्लियर है, हम चीख के बोल रहे हैं, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट आन दो, हम जो है ना हमारे पास एविडेंस के संग रख के हम बात कर रहे हैं। तो हम जब इतना चीख रहे हैं तो उन लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं, जो लोगों को, क्या आप लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा? हम जो पूछ रहे हैं आप लोगों को भी मालूम है, दिल पे हाथ रख के पूछ लो। लेकिन आप लोग कुछ लोगों के बातों में, कुछ लोगों के हाथों इस्तेमाल होके आज जो है ना आप लोग इसका फॉलो बोल रहे हैं आप लोग। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।